नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज सबसे अहम खबर के साथ करेंगे। चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और इन दिनों देवी के 9 रूपों का विशेष महत्व होता है। और बात जब आदि शक्ति की हो तो देवी के शक्ति पीठों को कैसे भूला जा सकता है। जी हां, और इन्हीं शक्ति पीठ में से एक उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में स्थित देवी पाटन शक्ति पीठ, जो न केवल एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है बल्कि ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है, जिसके पीठाधीश्वर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। जब हम इसको लेकर के बात कर रहे हैं, इस मंदिर की कई सारी विशेषताओं को लेकर के बात कर रहे हैं, तो इस पर एक पैनी नजर रखना बेहद जरूरी है। तो जरा इस स्पेशल रिपोर्ट को देखिए। देवी पाटन मंदिर का धार्मिक महत्व केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे भारत में अपनी अद्वितीयता के लिए जाना जाता है। यह मंदिर भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक है, जो हिंदू धर्म की प्राचीन और पवित्र परंपराओं का केंद्र है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक देवी सती के शरीर के कई सारे अंग इन शक्ति पीठों पर गिरे थे और देवी पाटन में सती का बायां कंधा गिरा था, जिससे इसे विशेष धार्मिक महत्व प्राप्त हुआ। उत्तर भारत के अंतिम छोर पर नेपाल राष्ट्र के सीमांत पर बलरामपुर से 28 किलोमीटर उत्तर तुलसीपुर में पाटन मंदिर में माता सती का ये धाम अपने आप में बड़ा अलौकिक है, जहां बड़ी तादाद में लोग आते हैं और माता रानी के सामने अपनी श्रद्धा भक्ति दिखाते हैं। पुराणों के अनुसार माता सती अपने पिता दक्ष के महायज्ञ में शामिल होने गई थी, जहां अपने आराध्य के आसन का तिरस्कार देख माता सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था, जिसके बाद शिवगणों ने राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। फिर शिवगणों और प्रजापति दक्ष के सैनिकों के बीच घोर संग्राम हुआ। इसके बाद त्रिकालदर्शी देवों के देव महादेव ने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। वहीं महादेव माता सती के जलते शरीर को कंधे पर रखकर क्रोध में विकराल तांडव करने लगे। उनके शिव तांडव से सृष्टि की चक्र गति रुकने लगी। सृष्टि चक्र को महादेव के क्रोध से बचाने के लिए ब्रह्मा समेत सभी देवगणों ने भगवान विष्णु से विनती की। तब भगवान विष्णु को इस संकट के समाधान का मात्र एक ही उपाय दिखाई दिया। उन्होंने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि माता सती के निष्प्राण शरीर को खंडित कर कई भागों में विभक्त कर दे और भोलेनाथ से अलग कर दे। भगवान विष्णु की आज्ञा से सुदर्शन ने ऐसा किया और देवी सती के शरीर को 51 खंडों में खंडित किया। देवी के शरीर के ये खंडित अंग जहां जहां पृथ्वी पर गिरे, वहां वहां शिव के प्रेम प्रतीक के रूप शक्ति पीठ के रूप में मां अलग अलग नाम से स्थापित हुई, जिनमें देश के कई अलग अलग राज्यों में देवी की शक्ति पीठ स्थापित है। तुलसीपुर में माता सती का बाम स्कंद, जो कि बताया जाता है कि कपड़े सहित गिरकर पाताल लोक में समाहित हुआ, जिससे ये 51 शक्ति पीठ में शिव प्रेम प्रतीक के रूप में विख्यात हुआ। शिवावतार महायोगी गुरु गोरखनाथ ने शिव के आदेश पर सर्वप्रथम पाटन जाकर पाटेश्वरी का पूजा अर्चना कर दीर्घकाल तक उपासना की। आपको बता दें कि देवी पाटन मंदिर के साथ साथ गोरखधाम में संबंधित मठ भी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पाटन मंदिर मठ के पीठाधीश्वर हैं। उनके ही देखरेख में तमाम व्यवस्थाएं इस मंदिर की संपन्न होती हैं। ऐसी भी कथा